है, मतलब फैमिली में मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं। सिस्टर क्या करती है, लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करती है तो वो जहाँ फैमिली में जब शादी करती है तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ पे कंजर्वेटिव सोच के होते हैं। ठीक है, शादी अपनी मर्जी से कर लेती है। भाई अपना बिजनेस कर रहा होता है, उसका अच्छा खासा स्टेबल कर रहा होता है, मतलब बिल्डअप कर रहा होता है, चीज़ों को बढ़ा रहा होता है, तो मतलब अच्छा स्टेबल था मतलब। और सिस्टर ने अपने लव मैरिज कर ली होती है तो वो अपनी मर्जी से कर लेती है, बट उसकी शादी करने के बाद उसकी जो फैमिली होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ें। कर तो ली बट एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब फिर भी उस थोड़ा सा गैप लगता था उसको रिलेशन में कि उनको एक्सेप्ट करने में। ये होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी अदर इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, तो वो लोग ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती फैमिली। हाँ, बच्चे की खुशी के लिए कर तो लेते हैं कि हाँ ओके है, चलो ठीक है, चलो ठीक है हमारा बच्चा खुश है, बट कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं ये, है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो अपनी फैमिली में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी पहले जो मतलब बच्चा होता है वो बेटी होती है। अब बेटी होने की वजह से उनको अलग से सुनना पड़ता है कि भाई हमें तो बेटा चाहिए। अब वही पुराने लोगों की कुछ सोच होती है। आज के टाइम में तो सब अवेयर हैं कि भाई कौन जिम्मेदार होता है बेटी के लिए या बेटे के लिए। ऑब्वियसली मैन ही होता है, इट डिपेंड्स ऑन मैन, है ना। करेक्ट। क्योंकि हम लोग साइंस में हमने पढ़ा ही है, 10th में सब पढ़ाते हैं, है ना। ये हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई वाई, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो उस टाइम पे उन लोगों को ये था कि नहीं तुमने बेटी करी, मुझे तो बेटा चाहिए, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो एक तो तुम दूसरी जगह से आई। उसके साथ में ये चीज़ें बहुत हुई। अब इतना ह्यूमिलेशन उसको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा टाइम आया। ठीक है, तो 2 साल बाद फिर उससे उसको बेटी हो गई। अब वो एकदम उस फेस में चली गई कि नहीं मुझे यहाँ पे तो मेरे साथ ये हो रहा है ना। पति भी उतना मतलब मदर के कहने में चलना, इस तरीके से रहना। ठीक है, तो अब उन लोगों ने क्या करा कि उसको किसी ने बताया होगा कि किसी साधक के पास गई हो कि मेरे को ना बेटा चाहिए, है ना। मेरे सास ससुराल वाले मेरे को ये फोर्स करते रहते हैं कि बोलते हैं कि बेटा रही। तो उन्होंने बोला कि देखो आपको पुत्र तो हो जाएगा, पर इसके लिए हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने नई शादी करी हो, मतलब भी रिसेंटली मैरिड हो। ठीक है, मुझे उसके कपड़े चाहिए, आप ले आओ, आपके बेटा हो जाएगा। तो ये कि मतलब अपने घर के आसपास किसी किसी नॉर्मल। का भी, किसी का भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने आसपास देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया उस लड़की को, है ना, कि कोई ऐसा मैरिड हुआ हो, अभी रिसेंटली मैरिड है या कुछ नहीं। अब रिसेंट में उसका भाई ने ही शादी करी थी, भाई ने शादी करी, भाई का अच्छे लिए संबंध आया तो अच्छी से शादी हो गई। तो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। नई शादी होती है तो भाई अपना टाइम लेके वो दोनों में मतलब पति पत्नी बहुत बढ़िया अपना एक दूसरे से मिलजुल के अपना सलाह करके काम करना, अच्छे से बिजनेस वो संभाल ही रहा था। जो वाइफ आई थी वो भी बहुत बोल्ड थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वो भी मतलब बराबर से उसको सपोर्ट करती थी बिजनेस में, हर चीज़ में, मतलब बहुत एजुकेटेड फैमिली थी। तो एक तो उसको ये रहता था कि भाई मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, मेरा भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा उसको ये था कि भाई मेरे को ये बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर वो रहे लोग हैं। टॉर्चर कर रहे हैं। अब उसने क्या करा, इन लोगों ने कनेक्शन अपना भैया भाभी से बढ़ाना चालू कर दिया, रिलेशन और अच्छा सा। अब घर की बात है दोनों में तो वैसे ही नॉर्मल रहता है ना, इतना कोई सोचता भी नहीं है। अब हुआ क्या कि इन्हें मौका पाके इन्होंने भाभी के अपने अंदर के कपड़े ले लिए। अब उनसे जो भी अपना करना था वो किया। अब हुआ क्या, जब भाभी का टाइम आया प्रेगनेंसी का तो वो प्रेग्नेंट होती है शादी के 1 साल बाद, प्रेग्नेंट हुई। अब 2 महीने बाद उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसके बाद ब्लीडिंग, मिसकैरेज, अपने आप ही। मिसकैरेज अपने आप ही। ठीक है, अब मिसकैरेज हो गया तो फिर पति ने भी कंसोल किया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आगे भी हो जाएगा, है ना, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। क्योंकि लेडी के लिए ना ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि मतलब अगर उसके बच्चे पे बात आ जाए या कुछ ऐसा हो, जो नए पेरेंटिंग में जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात होती है ना भाई कि अपना बच्चा चला गया या फिर कुछ भी मिसकैरेज होता है कुछ भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम झेलती है वो तो फीमेल ही झेलती है बेचारी, है ना। तो फिर आगे उन्होंने कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद फिर से ट्राई किया। ठीक है, तो उनके साथ वही हुआ। अब इसी दौरान हुआ क्या कि जैसे उसको वो हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसका मिसकैरेज हुआ, 2 महीने बाद उसकी जो ननद थी, है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर उधर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 6 महीने बाद इन लोगों ने दोबारा कोशिश किया, है ना, दोबारा ट्राई किया, दोबारा फिर वो कंसीव कर लिया उसने, वो प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही 2 महीने बीते, 2 महीने 5 दिन हो जाए तो फिर दोबारा से मिसकैरेज, अगेन पेट में दर्द हो,
अब डॉक्टर को दिखाया भाई कि क्या इश्यूज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिपोर्ट्स दिखाई भाई, दोनों डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों तो फिट हो, नॉर्मल हो, कोई दोनों में इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो दोनों, क्योंकि कंसीव हो रहा है तो जब प्रॉब्लम क्या बात है, जब कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे आदमी का दिमाग जाता है कि नहीं मेरे में प्रॉब्लम है, या फीमेल में जाता है कि नहीं मेरे एक्स में प्रॉब्लम है, तो कुछ इश्यूज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है, आजकल आए गए हैं, IVF आ गया, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो वहाँ पे तो आप काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंसीव होने के बाद जब वो 2 महीने का हो जाता है, जब मतलब उसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जैसे प्रेग्नेंट का पता चले, उसके बाद अगेन वही चीज सेम सिनेरियो उसके साथ होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप लोग फिट हो, सब कुछ ठीक है, बट आप ध्यान रखो, आपने ज़रूर कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, या आपने कुछ ऐसा वेट हैवी उठा लिया होगा, या उस तरीके से किया होगा जिस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम लोग ध्यान कर रखेंगे आगे से, ठीक है। अब 6 महीने बीत गए इस चीज़ को, उधर भी वो भी, उसका भी टाइम पीरियड 6 महीने, तो उसको भी पास ऑन हो गए, वो भी उसको हो गए थे 4 महीने, एक्चुअली 2 महीने बाद हुआ था उसको, प्रेग्नेंट हुई थी वो, है ना। अब उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, वो भी 4-5 महीने बाद, इधर इतनी ड्यूरेशन में उसको बेटा हो गया। अच्छा। वहाँ बेटा हो गया। अभी यहाँ पे ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं, पर इनको बच्चा नहीं हो रहा कोई भी, मतलब कंसीव होता है वही सेम सिचुएशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके 3 मिसकैरेज तो ऑलरेडी हो गए, है ना। तो अब आप थोड़ा ब्रेक लो, टाइम लो, क्योंकि बॉडी को हील होने दो, रिकवर होने दो, क्योंकि बार बार आप मतलब ब्लीडिंग होगी या बॉडी में कमी आएगी, तो फिर ये भी एक कॉज है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम लोग सही रहोगे तो फिर बाद में आके फैमिली तो तुम बढ़ा लोगे, कोई ऐसा इशू है नहीं कोई तुम लोगों की रिपोर्ट्स में, कुछ भी कोई बात नहीं है। तो वो लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है, टाइम पीरियड बीतता गया, इधर 2 साल का समय भी निकल गया, ठीक है। तो ये 2 साल बाद भी उन्होंने ट्राई किया, तो सेम उनकी सिचुएशन यही चल रही थी, मतलब फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसा करते करते उनके 6 या 7 अटेम्प्ट्स हुए थे उनके, बट वो फेल्ड हो गए, मतलब वो बच्चा नहीं हुआ। तो अब डॉक्टर्स भी चेंज करे उन्होंने, सब कुछ किया, बट कहीं उनको सॉल्यूशन नहीं मिला इस तरफ। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद हमारे नसीब में नहीं होंगे, ऊपर वाले ने दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर परिवार में इतने बच्चे हैं तो सब अपने हैं, है ना। क्योंकि उसकी भी वाइफ के सिस्टर थी, तो उसके भी बच्चे थे, उससे बहुत अटैच थी वो, है ना। तो उसका भी बहुत ध्यान रखती थी वो। तो वो इस तरीके से उनका बिहेवियर था, मतलब बहुत जेन्युइन लोग थे, अपने से मतलब रखना, अपना अपना काम पे ध्यान रखना, और कोई ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद भी करना, इस तरीके से उनका नेचर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ तक, बट ये था कि उनको प्रॉब्लम होती थी, बस उनके स्टमक में पेन हुआ ऑल ऑफ सडन, और बस मिसकैरेज हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी जाते थे तो मतलब कहीं कुछ भी उनको रिलीफ नहीं मिल पाता था, है ना। तो डॉक्टर ये बोल देते थे, सीधे प्रिकॉशन पे बात आ जाती थी कि नहीं आपने बेड रेस्ट नहीं किया होगा, या आपने ऐसा नहीं किया होगा। अब वही जिस पे बीत रही है तो वो तो समझ ही रहा है कि क्या हो रहा है, उसको तो समझ भी नहीं आ रहा, डॉक्टर पे ही भागेगा, है ना। यहाँ तक चला। अब उसके बाद उसके पति ने उसको बोला कि तेरा भाई देख नहीं सकता मेरे को, मतलब जो उसकी भाई था उसके सिस्टर के हस्बैंड ने, कि तेरा भाई देख नहीं सकता, वो तो अपना अच्छा खासा कमा रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, तो तेरी तरफ ध्यान भी नहीं जाता उसका, है, तूने शादी करके कौन सा तू कुछ लेके आ गई थी, है ना। तो इस तरीके से उसकी फैमिली में मतलब पहले लड़के के लिए चल रहा था, अब पैसों के अब लिए पैसों के लिए चलने चलने लग गया, मतलब उसको मतलब ह्यूमिलेशन उसको फील करने लगी। तो उसने बोला कि भैया कि आप जरा इनको देख लोगे, मतलब देख लो आप, आपका मतलब कुछ हो जाए तो, ये नौकरी करते हम लोगों का हो नहीं पाता, मेरे पास भी अब 3 बच्चे हैं, है ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती, हालांकि सब कुछ वही कर रही है ना स्टिल, फिर भी उसने ऐसा किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, भाई ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देख मुझे वो वैसी भी पसंद तो नहीं है, बट ठीक है चल अपना काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने उसको सीधे अपने बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व कर लिया कि भाई तुम संभालो अपना, उनका कपड़ों का काम था, अच्छा खासा शोरूम था, संभालो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने संभालना चालू करा, काम करना चालू करा। अब वो फैमिली का मेम्बर था तो भाई आदमी अपनी अथॉरिटी भी ज़्यादा दे देता है कि हाँ चल ठीक है तू देख ले, है ना, होता है ना, पैसों का लेन देन है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, माल आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है तो देख ले, क्योंकि घर का बंदा है, ठीक है, इतना तो सोचेगा नहीं, है ना। तो उसका वो सब चलना चालू कर दिया। अब उसका ये चीज़ करते हुए 6 साल तो उसके उधर बीत गए थे बच्चे के लिए, ठीक है, 4-5 साल इधर अपना ये अपना बिजनेस करते रहे, 2-3 साल इन्होंने निकाले, इनके 8-9 साल इनके ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अभी भी उसको मतलब बीच बीच में पेन होता रहता था उसकी वाइफ को, बट ये था पेन उसको ये लगता था कि नॉर्मली गर्ल्स को लगता है कि पेन तो उनको स्टमक पेन होता है तो नॉर्मल पेन है, कि मतलब पीरियड वाले टाइम पे भी हो जाता है, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो वो अवॉइड कर देती हैं, है ना, जनरली भी। तो उसको ये सिम्टम्स को हमेशा रहते थे, है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि
उसके हस्बैंड ने मतलब फ्रॉड करना चालू करे। अब यहाँ पे उसके भाई ने पकड़ना चालू करे कि भाई ये हो रहा है। एक दो बार उसने छोड़ा भी कि चल ठीक है कोई बात नहीं, घर का है, तो उसने बोला भी नहीं। बट इग्नोर कर देता ना आदमी कि चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो गया तो हाँ। इग्नोर कर दिया। बट जब ज़्यादा ही हो गया ना, तो उसने देखा कि ये तो इसने पूरा अलग ही लेवल पे जा रहा है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये तो तरीका ही इसका बिल्कुल गलत हो गया। तो उसने भाई सीधे मतलब उसको लठाड़ दिया, मतलब सबके सामने अपने शोरूम में ही कि भाई तू जा, तू निकल, कि ऐसा वैसा क्यों, नहीं क्या ज़रूरत है, मैं तेरे को कोई कमी छोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि तेरी बहन ने जब तू शादी करके भेजा था तो कुछ दिया था क्या, कुछ किया था, तुम लोगों ने ऐसे ही भेज दिया, कोई हमारी इज्जत नहीं है, हम ऐसे नहीं है, मतलब उल्टा चढ़ने लग गए वो लोग, मतलब जिसकी जैसी सोच वो वैसा बर्ताव तो करेगा ही करेगा। तो उसने बोला कि भाई मैं तेरे को ये करने दे रहा हूँ, है ना, अपने बिजनेस में तेरे को ले आया तो देखो और क्या चाहिए, तू यहाँ से कमा, तेरे को पूरा साधन दे दिया मैंने, सब कुछ तो दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बड़ा हरामी जीजा है। तो मतलब वही वाली बात उसका। तो उसने बोला ठीक है, तो वहाँ से उसने बोला ठीक है हम यहाँ से अपना कट ऑफ करते हैं, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, आज के बाद तो मैं मेरे से मतलब नहीं है, मेरी बहन की शादी मैंने कर दी, अपनी इनकी हो गई, उसने अपनी मर्जी से करी है, तुम खुश रहो, हमसे मतलब रखो। उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। उसने बोला ठीक है तू कर रहा है तो कर, चल ठीक है तेरे को तो मैं बताता हूँ, बोला तेरे को अच्छा। तो मैं बताता हूँ। धमकी दे दी। हाँ बिल्कुल, कि तू कर, तू अपना कितना चौड़ा हो रहा है ना, तेरे तो चौड़पना मैं ये निकालता हूँ। तो उसने उसको ये चीज़ बोली। अब उसके बाद क्या हुआ, जाते जाते क्या हुआ, उसने ना उसकी पैर की मिट्टी लेके चला गया वहाँ से। जब लास्ट बार जा रहा था उसने मौका देके थोड़ी देर रुका, उसकी मिट्टी उठा के ले गया। शूज के नीचे की मिट्टी हाँ, भी शूज- चल हो जाती है। मतलब शूज़ के नीचे की भी चल जाती है, क्योंकि आपका है ना पैर के नीचे की भी मिट्टी चल जाती है, वो एक एरिया में एक ऑरा में आप आ जाते हो ना, तो वो चलता है, काम करती है ना। उसने उठाया तो उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पैर नहीं छू रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, तू इतना लायक नहीं है। उसने बस उठाया, उसने लेके चला गया। अब उसको तो पता नहीं था, अब जिसको नहीं पता तो वो तो इग्नोर ही करेगा ना कि क्या कर रहा है, करने दे, चल जा यहाँ से, जब वैसी इतनी बहस हो गई है ना, तो कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद होता क्या है उसके साथ में, सुबह सुबह जैसी एक हफ्ता बीतता है, अब जो उसका भाई होता है ना, उसके ऑल ऑफ सडन सर में इतना दर्द, मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई मार रहा है उसके शरीर में, मतलब ऑल ऑफ सडन 1 डेढ़ घंटे तक दर्द होता रहे, कभी सुबह हो कभी शाम हो, उसको समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल दर्द। और इतना दर्द कि वो सर पकड़ के बैठ जाए बांध करके, मतलब कपड़े से अपना सर बांध ले, मतलब उसको समझ में नहीं आता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये माइग्रेन के सिम्टम्स है ना। तो माइग्रेन में होता है कि बहुत पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, क्योंकि माइग्रेन भी 3 टाइप का होता है, एक में तो मतलब वॉमिटिंग आती है और सर में दर्द होता है, एक में चक्कर आते हैं, एक में बहुत हाई पेन रहता है, मतलब ये 3 तरीके से माइग्रेन भी होता है ना, ये सिम्टम्स है। और उसके ऊपर दर्द होता था, ऐसा लगता था कि उसके सर में कोई मार रहा है, वो कहता था कि मेरे को ऐसा लगता है। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया उसको दर्द, तो इस वजह से वो अपना काम पे भी नहीं जाना, थोड़ा सा उसने कम कर दिया कि भाई काम के लिए बंदा सुबह बंदा निकल रहा है अपने किसी कोई भी कहीं पे भी कुछ जाने आ रहा है, एकदम से सर में दर्द हो रहा है ऑल ऑफ सडन, तो भाई बंदा रेस्ट ले ही लेता ना। तो ऐसा चलने लगा, उसके 2-3 महीने उसके ऐसे ही ख़राब हुए। तो जो उसकी सिस्टर थी ना, उसकी वाइफ की सिस्टर, तो उसने बोला कि जीजू आप मतलब जाइए, आप ऐसा चलो, आप ये ऐसे कैसे चलेगा आपका, आप किसी को दिखा रहे हो, आप डॉक्टर को आपने दिखा लिया, आप एक काम करो, मैं को जानती हूँ, आप चलो वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, मेरा बिलीव नहीं है, मैं अपने कान्हा जी को मानता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो सब ठीक है, वो ठाकुर जी जो करेंगे वो करेंगे। उसने ये बोला, है ना। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप चलो, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने बोलने पे चले गए कि चलो ठीक है, कह रहे तो लो ये भी देख लेते हैं। अब वो जहाँ गए, उन साधक ने उन्हें बताया कि आपकी ना कोख बांधी गई है, मतलब, और वो इसलिए किया गया है कि पुत्र के लिए किया गया है ना, ये इस तरीके की क्रिया करी गई है। अब वो क्रिया क्या करी गई है ये मुझे नहीं पता, और दूसरी चीज़, ये जो आपके सर में दर्द होता है ये भी एक क्रिया के कारण ही होता है, पर मैं उसको काट नहीं सकता, मैं काट नहीं सकता, पर हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आपको उस दर्द से थोड़ी सी निजात दे सकता हूँ, कि मैं अपनी पूजा पाठ करके आपका ये दर्द है ना ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, या जो आपके हफ्ते में 4 बार हो रहा है तो हफ्ते में 3 बार होगा, है ना, तो इतना होगा, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ, आप किसी ऐसे को देखो जो आपका करे, बाकी मैं आपकी, आप बोलोगे तो मैं आपकी ये कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। जब उन्होंने बताया पूरा वाक्य कि ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, तो उसको कनेक्ट किया कि मतलब कि आपका पहला जो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद आपकी घर में ही किसी की गोद भरी होगी 2-3 महीने के अंदर ही। तो उसने बोला कि हाँ मेरी वाइफ, मतलब मेरी सिस्टर की भरी थी, तो उनको चीज़ें मैच करने लगी वो पॉइंट, तो उसको ना बिलीव हो गया कि हाँ ये सही बोल रहा है, और मेरा जिस तरीके का रिलेशन उसके साथ इतना खट्टा चल रहा है ना, तो वो तो गड़बड़ है ही है। तो उसने मान ली इन लोगों ने, तो ये कह रहे हम लोग तो वैसे ही उनसे कट ऑफ कर दिया अब तो कोई मतलब है नहीं, 2 महीने से हमारी कोई बातचीत भी नहीं है, तो ऐसा। तो अब उन लोगों ने और साधक भी ढूंढे
इसके लिए। पर उनको ना उस चीज़ से पेन का रिलीफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर तंत्र बाधा कोई भी करी गई हो, जब तक उसकी काट ना हो ना, तब तक पूरी तरह वो ख़त्म नहीं होती। नहीं तो जब तक उसका रहेगा कि अगर उसको शांत करने की कोशिश करोगे या मतलब देवों के माध्यम से उसको भेंट पूजा करके करोगे, तो वो अपना असर कम कर देगा, है ना, धीरे धीरे करेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, पर पूरा आपको पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जब उनसे नहीं होता ना सॉल्व, तो वो कर देते हैं कि भाई एक काम करो, इसे 5 साल के लिए दबा दो या 2 साल के लिए दबा दो। तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे ना ऐसे कि मतलब मैं ठीक हो गया, सब कुछ सही है, अचानक से वही प्रॉब्लम उखड़ के आ गई 2 साल बाद, फिर से मेरी सिचुएशन वैसी हो गई। तो उस चीज़ में क्या होता है, वो पूरी काट नहीं होती, तभी वो ऐसा होता है। दोबारा एक्टिव हो जाता है फिर वो वेट टाइम। उसका तो टाइम पीरियड है ना। अब मान लो 2 साल के लिए अगर मैं किसी चीज़ पे, मान लो किसी व्यक्ति पे कोई चीज़ है, कोई भी एंटिटी है, अगर मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको शांत कर रहा हूँ, तो शांत करने में क्या होता है कि उस टाइम पे ठीक है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी देवों के माध्यम से, भेंट पूजा लेके कि भैया देखो इनको संभालो, थोड़ा सा इसको कम दिक्कत दो, इतनी ना हो, प्रयास है ये अच्छा है। पर आदमी को ईगो पे आ जाए कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पाया, तो आदमी कहता है ना कि मैंने वहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ऐसे नहीं, मेरा कर नहीं पाए, वो तो नहीं कर पाए, है ना, तो ईगो पे ले लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप एक मतलब अपनी शक्तियों के द्वारा कि एक काम करो, ये लो भेंट सामग्री मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसको ना 1 साल के लिए दबा दो। तो अब उसको बिल्कुल बिठा देंगे, तो वो 1 साल तक तो नहीं उखड़ेगी, उसको लगे, व्यक्ति को लगेगा मैं सही हो गया, वहाँ से मैं सही हो गया, है ना। उसके बाद जो वो उखड़ के आएगी, टाइम पीरियड पूरा होगा तो उखड़ के आएगी, ऊपर आएगी तो व्यक्ति को उससे ज़्यादा दिक्कत होगी जितनी वो झेल रहा था। तो अधिकतर लोग ये भी करते हैं, जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता वो करते टेम्पररी हैं। रिलीफ मैंने दे क्योंकि देते हैं। देखा है ना ये चीज़ करते ओके। हुए लोगों को, है ना, क्योंकि आते हैं केसेस तो पता चल जाता है कि कहाँ पे इन्होंने किया इलाज किया, तो या कुछ ऐसा तो समझ में आती है कि यहाँ पे इसको छेड़ा तो गया है, पर पूरी तरह काम नहीं किया है, इसको शांत करने की कोशिश करी गई या इसको दबाने की कोशिश करी गई। फिर इसमें क्या होता है आगे, फिर क्या होता है? आगे तो ये होता है कि वो अपना फिर ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एंटिटी है अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो वो धीरे धीरे शरीर पर रहेगी, शरीर पर रहेगी तो आपका खून ही पिएगी, या किसी भी जिस तरीके से उसको जिस पर्पज़ के लिए भेजा है वो अपना काम करेगी। और फिर भी उसको नहीं हटाया जाए, उसका टाइम पीरियड नहीं पूरा भी हो जाए, फिर भी नहीं रहे, फिर भी वो रहती रहेगी, तो आपका बॉडी आपका कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत रहती रहेगी, और धीरे धीरे आप मतलब आपकी कोई पार्ट खराब होने लगेगा बॉडी का। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि किसी की किडनी फेल हो गई या किसी का ऐसा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि कि किडनी black फेल के नहीं। रीज़न यही है। हाँ, पर ये है कि जब बहुत टाइम तक ये चीज़ें रहती हैं तो ये आपकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज करना चालू कर देती हैं, और उसके बाद व्यक्ति फिर डेड ही हो जाता है। फिर तो वो ये है कि दवाई भी अपना काम क्या करेगी, है ना। तो ये चीज़ हो फिर जाती है। स्टोरी में क्या हुआ आगे? फिर आगे क्या होता है कि उसको सर में दर्द होता है, तो उनको सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाता है कहीं पे भी, 2-3 जगह उन्होंने फिर प्रयास किया तो फिर भी नहीं मिल पाता। अब उसके बाद इनको 1-2 साल उनको इसी दर्द में, पेन में निकल गए, मतलब 10-11 साल यहाँ तक हो गए उनको शादी के। बच्चा नहीं हुआ 11 साल से, मतलब यही सिचुएशन। और जो उनका काम था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ढलता जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जब 2-3 साल हो गए, कट ऑफ हो गए, अब आदमी की ईगो कैसे शांत हो जाए, कि उसको तो लगा ना मेरे को सबके सामने बेइज्जत किया है, तो मैं भी तो अपना देखूँ ना। तो वो कहीं ना कहीं उनमें भरी हुई थी, शुरू से ही वो उनके लिए नेगेटिव थे, है ना। उस व्यक्ति ने क्या करा कि फिर दोबारा उस पर तंत्र बाधा करी, क्रिया करी, तंत्र करके उसको बिल्कुल बिस्तर से लगा दिया। धीरे धीरे मतलब अचानक से वो निकले, चौराहे तक ही पहुँचे, चौराहे तक ही एकदम एकदम को उनको चक्कर से आने लगे, तो वो घर वापस आए, घर पे आए, सीधे घर पे लेटे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन पैरालाइज, मतलब बेड पे पूरे, मतलब एक साइड काम ही नहीं कर रही, मतलब मुंह टेढ़ा करके बात करते थे। अच्छा। मतलब जब वो मेरे पास में मैंने देखा था ना फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मतलब पर बोलने की कोशिश तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो उनकी वाइफ बताती थी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे को ऐसे ही करनी है। मतलब इतनी उनकी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो गई कि मतलब बेड पे पूरा लग जाना, उनका पूरा टाइम मतलब बेड पे रहना, मतलब वाइफ उनकी सेवा कर रही है, ठीक है, उनके डाइपर्स बदल रही है, बेड पे सुसु पॉटी करना, ठीक है। अब इस बीच में उन्होंने पूरा उनकी वाइफ ने पूरी मतलब कोशिश करी, डॉक्टर को दिखा, पूरा सब कुछ दिखाया, सब कुछ मतलब रिपोर्ट्स, मतलब कि क्यों हुआ, रीज़न, है ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बट डॉक्टर्स भी ना उसको रिकवर नहीं, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, क्योंकि जनरली पैरालाइज के अटैक्स होते हैं ना, बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेन में क्लॉट हो गया, एक साइड आपकी नर्वस सिस्टम में आपका काम नहीं करा, ठीक है, तो आपका मतलब हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा होता है ना। तो ये तो आपका मेडिकल रीज़न हो गया, बट यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही, वो उठ ही नहीं पा रहे, वो एक के बाद एक डॉक्टर चेंज कर रही, ठीक है। फिर उनकी सिस्टर ने बोला कि भाई कहीं पे देखो आप, लेटे लेटे उनको बेड सोल्स हो गए,
भाई व्यक्ति पूरा बेड पे लेटा रहेगा तो बेड सोर्स तो उसको होंगे, स्किन में प्रॉब्लम, पेन होना, मतलब बेड सोल मतलब बैक में पेन हो जाता है लेटे लेटे, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिक व्यक्ति लेटा रहे, तो जब बॉडी काम नहीं कर रही तो इस लेवल पे आग रखी है तो क्या करेगा। उन लोगों ने 3-4 साल ऐसे ही निकाल दिए, उनको कोई मिला नहीं या कुछ इस तरीके से, या कह लो कि उनके नसीब में ये कष्ट भोगना था तो जो भी था तो उन्होंने झेले। फिर उनकी सिस्टर को वाया वाया मेरा कहीं से रेफरेंस पता चला, फिर वो मेरे पास आए, तो उनकी सिस्टर आई और वो उनकी वाइफ आई कि मैंने जब देखा उनको, तो जब मैंने देखा ना तो मैंने तुरंत ही देखते ही उनको बोला कि जब दीवार लगा के मैं बैठा हुआ था कि मैंने कहा आपको सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हुई होगी कि आपकी शादी करते ही ना आपका मिसकैरेज चालू हुए होंगे। तो बोली हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने कहा मिसकैरेज के बाद ही आपके 2-3 महीने में किसी और का मतलब प्रेग्नेंट हुई होगी आपकी फैमिली में। तो बोले हाँ हाँ मैं कहीं पे दिखाया था जो, तो फिर वो अपना चालू हो गए क्योंकि फ्रस्ट्रेट तो वो भी थे, है ना, तो उनको पता भी था पहले से कि हाँ मेरी नंदी मेरे उन्हीं ने करवाया था और मेरे जीजा के साथ में हम लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है, बिल्कुल एंड अप हो चुके हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आप पर एक पुतला क्रिया करी गई, ये मरघट के अंदर आती है शमशान में, उसमें क्या होता है ना कि आप अपना यंत्र बना के करके एक पुतले को लेके उनके अंदर के कपड़े लेके उस पर लपेट करके उनके बाल लेके लेडी के, अब मैं उसको पूरा एकदम पूरा बाधित कर लूँगा, मंत्रों द्वारा एकदम जागृत कर लूँगा। अब उनके पेट पे ना किसी भी चीज़ से मैं कस के अगर बांधूंगा कोई भी धागे से ऐसे, तो उनको एकदम ऑल ऑफ सडन पेन होगा। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है गर्भपात करे, गर्भ में ही रह के गर्भपात करने की। मतलब अगर तांत्रिक वहाँ पेट पे वो बांध रहा है तो वहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, यहाँ काम करेगा तो वहाँ असर करेगा। तंत्र का मतलब ही यही है कि मैं इस दिशा में अगर पढ़ूं तो दूसरी दिशा में अपना मेरा काम करे। तो जब भी 2 महीने होते थे वो ऐसा करता था वो और ऐसा फिर करता जाता था, वो बैक टू बैक, क्योंकि उसको ये था कि अब तो बच्चा हुआ नहीं और बच्चा अगर होगा नहीं तो सब कुछ हमारा। उन्होंने तो फिर आगे का तक का प्लान देखा ना, अगर किसी को एक बच्चे की लालसा रहती तो वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते, पर उन्होंने आगे कंटिन्यू करके रखा क्योंकि कनेक्टेड थे, पता चल रहा था उनको कि भाई कि कब प्रेग्नेंट हो रही है, कनेक्शंस थे उनके, है ना, तो उनको पता चलता रहा। तो मैंने उनको बोला कि आप ही के फैमिली मेम्बर की वजह से ये ऐसा हुआ है, अगर आप उस टाइम पे सतर्क रहते तो आपको आपका कोई ना कोई आपके पुत्र आपको जरूर होता या बेटी, कुछ भी होता, आपको बच्चा जरूर होता। ये कोई भी आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं कह रही कि हम लोगों को दिखाया बहुत जगह बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। मैंने दिखाया पर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना ज़्यादा। मतलब जब आपको पता चल रहा है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आपको पूरा अच्छे से कट ऑफ होना चाहिए ना, है ना। अगर एक बार हो रहा है 2 बार हो रहा है तो आप सोचो ना एक बार ही कि क्यों हो रहा है ना। कोई आसपास तो ऐसा नहीं है, यानी कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा है। जब भी किसी पे तंत्र बाधा ऐसी कोई होती है ना तो सबसे पहले इंसान को ये दिमाग लगाना चाहिए कि अगर बार बार हो रही है तो उसको ना थोड़े टाइम के लिए सबसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग से भी चलोगे तो भी तंत्र को हरा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तंत्र बाधा अगर कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है किसी व्यक्ति पे, है ना, वो तो अपना मानेगा नहीं, जिसकी अपनी खुन्नस है वो अपनी निकालेगा, है ना, वो अपना, और आप अफेक्ट हो रहे हो तो आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दो ना। अगर वो किसी आपको बर्बादी देखना चाहते हैं लोग, आपको समझ में आ रहा है तो आप दिखा दो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों आपको फिर उतना दिखाना है। चीज़ें बदल लो, कनेक्शन ख़त्म कर दो, कट ऑफ कर दो, तो आप इस तरीके से आप बच सकते हो ना। बट आप उनसे कनेक्टेड रहोगे तो ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि खिलाया हुआ लगाया हुआ ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है ना। तो पहली क्रिया तो उनकी ये हो गई। दूसरी क्रिया उन पे जो करी गई, जो उनकी सर दर्द होता था ना, वो कैसे होता था, एक क्रिया होती है, भोजपत्र होता है, ठीक है, भोजपत्र होता है, आता है पेड़ का ही मतलब निकलता है, वो बिल्कुल मतलब पूजा में इनमें ही तंत्र में इन सब चीज़ों को प्रयोग किया जाता है भोजपत्र पे। उस पर यंत्र बना करके, है ना, पहले उस पर गौलोचन लगा करके उसके बाद बकरे के खून से, मतलब बकरे के खून से मंत्र पढ़ते पढ़ते अभिमंत्रित करते करते यंत्र बनाया जाता है। और जो भी शत्रु हो, शत्रु के नाम लिख के उस पर जिस भी अंग पे हमें वार करना हो, है ना, जैसे सर पे करना है या कर पे भी, पैर पे करना है या कहीं पे भी करना है या छाती पे करना है, तो उसको लिख करके कि कहाँ पे क्या करना है और उसकी जो भी कोई भी चीज़ है उसको ले करके उसको धोबी घाट पे जा करके धोबी के पट्टे के नीचे दबा दो। भाई तरीका मत बताओ, यहाँ लोग फिर गलत यूज कर सकते वो हैं ऐसे ही काम नहीं करेगा, बिना उसको ज्ञान के वो काम नहीं करेगा। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, क्योंकि उसके लिए मंत्र चाहिए, सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, ऐसे कोई प्रयोग नहीं कर सकता। पर धोबी का क्या कनेक्शन है इसमें? ऐसा होता है कि जब धोबी के पट्टे पे आप गाड़ दोगे ना, ठीक है, धोबी के पट्टे, अब धोबी क्या करेगा कि एक तो वो घाट के किनारे होते हैं, अब जब जब वो कपड़े धोएगा उस पर पटकेगा
तो व्यक्ति को ऐसे हिट करेगा कि मेरे सर पे कोई मार रहा है, हथौड़े से मार रहा है या इस तरीके से मार रहा है। ये क्रिया इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे जब जब वहां पे धोए कपड़े तो उसको वो उसको दर्द सर में चालू। दर्द। अब जितनी देर तक वो कपड़े पटकेगा 1-1.5 घंटे तक, उतना उसको दर्द चालू। कभी सुबह दर्द हो रहा है, कभी शाम दर्द हो रहा है, ये चीज किसी हो रहा दिन है। बैट बजा दिया तो और थपती बजा दी वो वाली। दर्द होगा उसको। अब उसको, और जब तक ये निजात का, ये जब तक इसको निष्प्रभाव नहीं करेंगे, जब तक काटेंगे नहीं, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। पर जैसे वो 10-15 साल बीत गए थे तो फिर कटना आसान है मुश्किल है? देखो, जब 10-15 साल हो जाते हैं ना तो टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें पुरानी हो जाती है ना तो उतना स्ट्रॉन्ग उस पर कवर हो जाता है, तो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए विधि अलग है। फिर उसके लिए एक बार में हम काट नहीं सकते, उसके लिए भी फिर पूरा हमें पूजा निरंतर रूप से करनी पड़ती है एक टाइम पीरियड पे, कि 1 दिन कर रहा है मतलब 11 दिन कर लिया, 3 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, 41 दिन हो गया, जिस लेवल पे हमें जानने की जरूरत लग रही है अपने देवों के माध्यम से, उसकी उस क्रिया के हिसाब से हमने करते हैं। अब जो तीसरा तंत्र हुआ उस पर, जिस वजह से वो पैरालाइज हुआ, वो मैंने जब देखा ना तो ये बिल्कुल ही अलग था। मतलब जहाँ उसका घर था तो उसके घर के पास में 3 चौराहे पड़ते थे, मतलब जहाँ से इधर निकले तो इधर चौराहा पड़ता था, इस वाले रोड से जाए तो आगे चौराहा पड़ता था, और एक उसके बैक साइड पर पड़ता था। ये एक चौराहे की क्रिया होती है। चौराहे की जो भूत प्रेत होते हैं, जो भी होते हैं ना, उनको बाधित कर करके जो व्यक्ति उस एरिया का है, उस क्षेत्रपाल को ले करके, उस एरिया के क्षेत्रपाल को ले करके उसको बाधित कर करके, अब उसके द्वारा उस पर तंत्र करा जाता है। उस व्यक्ति का नाम, पता और सब कुछ उसकी फोटो से, उस माध्यम से तीनों चौराहे पे होगा, मतलब जो भी उस एरिया में आसपास। अब व्यक्ति उस एरिया से जैसे ही निकलेगा या उस एरिया में जाएगा, मतलब उनका कनेक्शन तो था नहीं, पर उसको ये पता था कि वो कहाँ रहते हैं और किस एड्रेस पर रहते हैं, है ना। तो उन पे उसने इस तरीके से किया। अब जो क्या करेगी, जो चौराहे के जो भी जितने भूत प्रेत होंगे ना, ये सारे उसके पास पहुंचेंगे, अपना काम करेंगे। जिस दिन वो, जैसे ही उसको मिला, जिस दिन मिला उसी दिन उसको चक्कर आए, उस दिन वो अपना बेड पे लग गया। अब वो इंसान निकल ही नहीं सकता। अब वो निकलेगा, जैसे ही उसको कहीं से रिकवर भी होगा तो अब इसको कैसे जाएगा, इधर दूसरे रूट से जाएगा या कहीं से, क्योंकि पहले तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या है। हाँ, पता ही नहीं है तो आप कहीं से आप निकलोगे ना। तो इस तरीके से उसको बाधित करके उस पर किया। अब वो कहीं से, गुजरने से ही हो जाता है। एक बार होता है ना कि जैसे चौराहे पे कुछ पड़ा है, फिर उसे नहीं आपको छेड़ना चाहिए। वहां पे बात ये थी कि आप कुछ भी हो तो उसको छेड़ना नहीं है, पर बात यहाँ पे थी कि चौराहे के भूतों को ही आपको उसके लिए छोड़ा गया हो, जो एक एरिया हो कि आपके एरिया का ये व्यक्ति, उसका पता ये है, उसका ये एड्रेस है, उसका ये नाम है, ये फोटो है और ये चीज़ है उसकी। तो भाई जब आप ट्रीट कर रहे थे उनको, जो आप देख रहे थे उनको, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम कैसे पड़ रही थी? आपको इंट्यूशन आ रही थी या फिर आपने उनके सिम्टम्स और वो सब देखकर आपने नहीं, फिर? ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं ना, अपना अपना हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। देखो, पहले चीज़ होती है कि आप किसी माध्यम से देखते हो, किस विद्या से देखते हो। जैसे बहुत लोग कड़े से देखते हैं, बहुत लोग कंठी माला पे देखते क्योंकि हैं। आपको बहुत डिटेल्ड में मालूम पड़ जा रहा है। मालूम है, मतलब कंठी माला पे देख रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि पहले जब तक तंत्र की काट तो आप तब तक नहीं कर पाओगे ना, जब तक आपको पूरी चीज़ पता ना हो। तो देखना भी तो पड़ेगा ना उस लेवल तक जाके, है ना। क्योंकि पहली बार जब वो आए थे तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई थी, कि एक चीज़ ये बता के मैंने बोला था कि मेरे को थोड़ा समय दो, मैं आपको अगले शनिवार को आना तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे को भी उनके लिए स्टडी करने के लिए चाहिए था ना चीज़ें कि क्या। तो फिर अपने बैठो, अपने आसन लगा के ध्यान में, जब आप देखते हो, अपने देवों से पूछते हो, अपनी शक्तियों से पूछते हो कि कैसे इस पर बाधित किया, तब वो बताते हैं, आपको पता चलता जाता है कि इस पे इस तरीके की तो ऐसे बाधा आपको करी मालूम गई। पड़ गया। हाँ, कि इस तरीके से, और इसका इस तरीके से समाधान होगा, ये चीज़ें पता चल जाती है। और बाकी आपकी गुरुमुख से, तो गुरु पद्धति से आपको ज्ञान मिला होता है, तो फिर तो आपको पता ही है कि जब मेन बात होती है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई होगी, तो फिर तो हम सॉल्यूशन के लिए हम काम करेंगे ना। सही बात है। और प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो फिर आप क्या भटकोगे, आप भटकते रहोगे इधर उधर इधर उधर, क्या दिक्कत हो रही है। अब वो किसी भी चौराहे से निकलता तो भी उसके साथ यही होता, तो वो तो उसके निकलने वाली बात है। अब वो उस एरिया से निकलेगा, है ना। अब तब तक वो सही नहीं हो सकता है जब तक वो उस एरिया से निकले नहीं, ठीक है। निकलेगा भी तो फिर दोबारा से उस एरिया में आएगा तो भी उसके साथ वही सिचुएशन हो जानी है। अब आपको मालूम पड़ गया कि इतनी इतनी क्रियाएं इन पे हो रखी हैं। अब फिर मैंने उनको बोला कि देखो आपको समय लगेगा, बिल्कुल 6 महीने लग गए थे। तो आपने कैसे ट्रीट किया? हर सैटरडे आपको मेरे पास आना है, बिना किसी इबादत के। मैं जो बोलूँगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि जो हम बताएंगे, मैं मतलब कोई भी इंसान ना किसी की मदद तब तक कर सकता है जब तक व्यक्ति अपनी मदद खुद ना करे, क्योंकि उसको भी अपना पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, जब वो पूरा अपना सपोर्ट करेगा, हम अपनी साइड से सपोर्ट करेंगे, तभी वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं।
अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कह देते नहीं आप देख लो, तो भाई उनका कुछ नहीं हो पाता, खुद ही करना पड़ता है, पैसे की गर्मी से कुछ नहीं होता। और यहाँ तो पैसे की मेरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को अपना जॉब कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मेरी तो प्रायोरिटी वही है ना। तो अब इस तरीके से अपना देखा मैंने, फिर मैंने एक एक क्रिया कर, मैंने बोला एक एक करके मैं काटूंगा क्रिया को, मेरे को टाइम लगेगा। पहली क्रिया को काटने में जो पुतले क्रिया को लगा मेरे को 21 टाइम पीरियड होता है, एक समय पर उसकी पूजा करनी होती है, जो भी समय होता है मैं उसके हिसाब से, मतलब दिन ढलने के बाद ही चीज़ें होती हैं काट इनकी, है ना, दिन ढलने के बाद ही चलती है, दिन ढलने के बाद ही इनका ये होता है, उस टाइम पे जा कर के प्रक्रिया होती है कि उस टाइम पे पूजा करके वो करके उसको मतलब तंत्र को मेरा क्या काम था, उसको निष्प्रभाव करना, कि उसका तो ये असर आपने बिल्कुल मंदिर में ही करी थी, आप नहीं गए थे कहीं ये मंदिर शमशान में, वगैरह में? हाँ ऑब्वियसली ये ऐसी जगह पे ही होती है कि सुनसान एरिया हो या शमशान हो या फिर ऐसी जगह हो, वहीं पे करी जाती है। कि मंदिर पर जहाँ पे मैं देखता हूँ तो वहाँ पे तो मैं ये चीज़ें कर ही नहीं सकता, वहाँ पे तो बस इंसान को देख सकता हूँ, है ना, पर वहाँ पे करना क्योंकि आसपास भी लोग हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। ऐसी जगह के लिए हमें थोड़ा सा जगह अलग चाहिए कि जहाँ पे हमें करना है, और उसके लिए दूसरी चीज़ हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी पूरा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम तंत्र उखाड़ते हैं ना पुराना, तो वो उस पर उठ के आएगा तो उसको दिक्कत होगी। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था मतलब खुद मतलब जाना? जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए किसी रीज़न से, चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे हो भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे। सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना था तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे ही नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस भी थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था, जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना, तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं, तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं करे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना, उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था
ऊपर फर्स्ट फ्लोर था और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है, निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा, और एक आदत थी उसकी क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा, और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा 5वां पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ। इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं, अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं, वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़। वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी, लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था, ठीक है। रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा, ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे, एंट्री लेता है और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊँगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊँगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है। 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12:06 पे अचानक से फिर वही म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में, और ऊपर कई अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है। डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूँगा।
कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाते हैं कि यार ऊपर जाऊंगा, अगर ऐसे कुछ काम करूंगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक। कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, फटाफट पहुंचना भी है, चार जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है, और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का, और साथ पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना, कोई चेहरा दिख के चला गया, कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है, और वो बस यूं हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे, तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12 साढ़े 12 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ आए म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है, फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है। बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर, की होल की तरफ से देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूँ कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते हैं सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस्से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है, जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया, फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है
जो किसी को हजम नहीं होती। ये बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों? बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया? बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी? क्या ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी? तो वो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों क्या मतलब भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखाता, और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल वो रही आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती, ये करती वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था? अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज़ उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से कि मौत की इतने करीब होके वापस आया। भाई अगर ये सही में तोड़ वोड़ देता गेट वेट तो मरता ही बंदा। फिर नहीं पता भाई क्या होता उसके साथ। सही में फिर तो या तो मरता या मनोरंजन होता। मनोरंजन तो कुछ नहीं होता भाई, साथ ले जाती, अपनी दुनिया में ही ले जाती। फिर एक आध पैक से ही रह गया वो। पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है प्यार ने बचा लिया शायद, वरना कहीं ना कहीं वहीं से दबोच लेती। जैसे हम देखते हैं ना अदर जगह पे जो भी मूवीज वगैरह आती है, ले गई भाई साथ में। पता नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ कि दारू पीने वाला बच गया। रोहतक का क्लाइंट है, अच्छा। तो उसकी बात है। उसने हम एक जगह पे वास्तु विजिट कर रहे थे, उसी टाइम पे उसका कॉल आया कि 2-3 बार कॉल आया। मैंने जैसे विजिट कंप्लीट हुई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड से ही सीख के मैंने ये, उसका एक मोबाइल का बिजनेस है, मेजॉरिटी मोबाइल स्टोर्स हैं, उससे ही सीख के मैंने ये सभी चीज़ें, मैंने भी अपने स्टोर्स खोले हैं। तो वो लाइफ में मेरे से बहुत ऊपर रहा है और मेरा गुरु ही रहा है एक हिसाब से। अब उसको लाइफ में लास्ट 6 मंथ से एकदम सडन चेंज हुए हैं उसकी लाइफ में, तो आप एक बार आके उनका वास्तु चेक कीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। हम नेक्स्ट डे गए वहाँ पे रोहतक। तो जैसे ही उसके घर में गए तो एक तो वो नेगेटिव ऑरा फील होता है, तो वो तो ऑलरेडी था। और अब उनसे मैंने पूछना स्टार्ट किया कि क्या क्या हुआ है, आप इस घर में कब से हैं, ये बेसिक चीज़ें हम पूछते हैं। और कुछ आपने घर में नोटिस करा, ऐसा कुछ था कि जो अजीब लग रहा हो? कि देखने में कुछ ऐसा अजीब नहीं था, वो चीज़ें बाद में मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें निकल के आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो आप लंबे समय से इसी घर में रह रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि लास्ट 6 मंथ से ही उन्होंने घर चेंज किया। रीज़न मैंने पूछा क्यों चेंज किया, तो वो बोले कि जिस घर में हम लोग रहते थे, लंबे 6 साल से वहाँ पे रह रहे थे, उस मकान मालिक को अपना घर, उसने बोला कि मुझे ये पूरा बिल्डिंग तोड़ के मुझे नई बिल्डिंग बनानी, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने घर चेंज किया, नहीं तो हम कभी भी नहीं करते। तो घर ढूंढते टाइम उनको कोई अच्छा डील नहीं मिल रहा था, लाइक रेंट भी बराबर प्रॉपर उनके हिसाब से हो और अच्छा स्पेस मिल जाए, तो उनको ये घर मिला जो कि उनके बताने के हिसाब से कि स्टार्टिंग में ये खाली पड़ा था, लंबे समय से यहाँ पे कोई किराएदार रहा नहीं है। तो उसमें वो जाके आए हैं, उन्होंने शिफ्ट किया। बोले कि सफाई के दौरान हमें यहाँ पे बहुत चीज़ें मिली जिनको बोल सकते हैं कि ब्लैक मैजिक का पार्ट हो सकता है, काला जादू करते हैं लोग। क्या मिला था उन्हें? ये गुड़िया वगैरह जो बना के उनमें पिन डालना, ये सभी चीज़ें, और ये चीज़ें उनको मिली थी। सफाई के दौरान उन्होंने नेगलेक्ट किया इस चीज़ को, ठीक है, करना भी चाहिए, मेंटली स्टेबल रहना चाहिए आदमी, नहीं तो मन में घर कर जाती है चीज़, और कहीं ना कहीं उनके घर मन में घर कर भी चुकी होंगी वो। तो फिर ये सभी बताया, तो उस नेगेटिव फीलिंग के साथ मैंने उनको बोला कि आपके घर में हम अभी रेमेडीज़ कुछ नहीं करेंगे, वास्तु दोष नहीं देखेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम कुछ करते हैं।
तो मैंने वहाँ पे अपना हमने एक ट्रिक हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हमने किया, हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें लगाई और उनको बोला कि आप इसके बाद 2-4 दिन सप्ताह में आपको जैसे ही पॉजिटिव फील होना स्टार्ट हो या कुछ चेंजेस आपको लगे तो हमें बताइएगा। तो विदिन 3 डेज़ उनका कॉल आया। तो कॉल आया तो हम लोग बोले कि क्या हुआ है, तो बोले कि आप आइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। तो हम विजिट पे गए वापस से। तो मैं क्लियर बता देता हूँ कि हमने वहाँ पे क्या किया था। हमने वहाँ पे एक पिरामिड सेट किया था जिसका एक पर्पस था कि वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा, एक ही पर्पस था। तो उस पर ब्लैक कलर की फंगस पूरे पे आ चुकी थी। उसकी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा मैं बाद में, आप लोगों को अगर देखनी है तो मैं दिखाता हूँ। तो वो पार्ट से समझ में आता है कि वहाँ पे नेगेटिविटी कितनी हावी थी। फिर उस रीज़न से मैंने ये भी किया कि इसको और बेटर रिजोल्व करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें और भी की, पर अब घर की विजिट करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो विजिट के दौरान जो उनका ब्रह्म स्थान हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरे घर में टाइल्स वाइल्स सब एक जैसी थी और उस पार्ट पे थोड़ी चेंजेस थी। तो मैंने बोला कि इनको हटा सकते हैं ब्रह्म स्थान के ऊपर जो टाइल्स है। तो वो बोले कि मकान मालिक ने बोला है कि अपने हिसाब से काम करो, हमें पेंट वेंट भी खुद ही करवाई, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लंबे समय के लिए रहना है, मकान मालिक को दिक्कत है नहीं। उनको जब उन्होंने निकाला तो ये जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें जो उन्होंने स्टार्टिंग बताई थी वो तो कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई वो बहुत ज़्यादा थी। क्या निकल गया? तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे ब्रह्मस्थान वाला ना ही बताएं तो लोग उसका मिसयूज़ बहुत करेंगे। ब्रह्मस्थान में कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप डाल देंगे, सिर्फ एक बेसिक चीज़ अगर आपने ब्रह्मस्थान में वो चीज़ डाल दी और एकदम करेक्ट जगह पे डाल दी, इंच बाई इंच अगर आपने कैलकुलेट करके डाला है, वो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। ऐसी चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे बताने पे क्या रहेगा कि लोग इसका मिसयूज़ भी बहुत करते हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें थी वो निकाली और उस जगह को शुद्धिकरण किया हमने। उसके बाद फिर उनके लाइफ में सडन चेंजेस वापस से आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी गई तो पॉजिटिव आदमी रहना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे रिजॉल्व हुआ तो वो चीज़ें प्लस में उनके साथ बीच में मैंने पूछा था कि और क्या क्या हुए थे, तो बहुत चीज़ें और भी हुई थी कि उनकी माता जी थी, रात को उठ जाती थी, पहले बढ़िया नींद आ रही होती थी उनको, रात को उठ जाती थी, उनको ये बोल रही होती थी मुझे कुछ दिखाई दे रहा होता है, बार बार बोल रहे होते थे। क्या दिखाई दे रहा होता है उन्होंने बताया था उन्होंने किस तरीके से? कि कोई आदमी जाते दिखाई देता है, उनको कुछ रियल, उनको ऐसा लग रहा होता था कुछ रियलिस्टिक चीज़ जा रही है, एकदम से दीवार में से कुछ पास हो गया है, ये चीज़ें उनको। फिर बेसमेंट था उनका, बेसमेंट में ब्लड स्पॉट्स, रात को सफाई करके सोए हैं, सुबह ब्लड स्पॉट्स, उसका रीज़न और भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें मैच करती हैं, क्योंकि अगर पूरा घर प्रॉपर बंद है उसमें ब्लड स्पॉट्स नहीं आ सकते। हाँ, बेसमेंट में कैसे आ गए? हाँ, तो ये इसके पीछे का रीज़न रहता है कि कुछ चीज़ें तो हैं हमारी लाइफ में जो ये सभी क्रिएट कर सकती हैं। तो कुछ शक्तियाँ अगर दैवीय शक्ति हैं तो बुरी शक्तियाँ भी होती हैं जो ये चीज़ कर सकती है। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि इतना सडन चेंज मैंने, इतनी स्पीडी ग्रोथ कभी नहीं देखी है फंगस की। अच्छा, तो उनकी सिर्फ माता जी पे ही हो रहा माता था जी पे या किसी और पे भी हो उनके रहा था? हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। अब लड़ाइयाँ हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या खाना है सिर्फ इतनी बात पूछने पे भी लड़ाइयाँ अगर स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें सडन चेंज में सभी को नोटिस होती हैं, ये हो रही है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी जगह पे, नेगेटिव जगह पे आप भी रहेंगे, आप भी माइंड कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत चीज़ें रही हैं, इन डेप्थ आप जाएंगे तो बहुत चीज़ें रही हैं। तो वो लोग ये सोचेंगे कि ये हम भूतों को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ नहीं है। तो मतलब जैसे वो ओनर के टाइम पे ही हुआ था, वो बस मूव इन हुए तो उन पे रिजल्ट आने लगे। ओनर ने, अब ये वाली बात अगर ओनर से क्लियर की जाए कि उससे पहले कौन, या तो उन्होंने कुछ किया या कोई किराएदार रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई किराएदार रहा हो, उसने ये क्रियाएं की हो वहाँ पे और उससे ये चीज़ें रिजल्ट्स निकल के आए हो, ये भी हो सकता है। तो ये मकान मालिक से बात होने के बाद चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, वो हमने किया नहीं। अच्छा, रिजोल्व हो रहा है चीज़ें तो रिजोल्व की।